प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन, सुप्रभात। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर्स आपका है आज का बजट सत्र 22-23 की घोषणा के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में 2 लेन राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है, जो 2 लेन राजमार्ग है वो कितने बनाए जाएंगे, यहाँ आपका प्रश्न ये है। और ये बजट घोषणा है 22-23 के अनुसार। ठीक है, यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा 17 जिलों के अंदर 2 लेन राजमार्ग जो है वो बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपका 17 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ हम देख लेते हैं कुछ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 17 क्या चीज़ है, किस प्रकार से क्या कितना राशि खर्च होगी। इन 2 लेन राजमार्गों को बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। साथ ही ये राजमार्ग 1001.7 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। योजना के कारण 17 जिलों में 2 लाइन या रोड को दोहरीकरण का काम किया जाएगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। क्योंकि सिंगल सड़क है और ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होने की वजह से सड़क हादसे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार जो है लगभग जिलों के अंदर जो है जो सिंगल रोड है उनको 2 लेन में कन्वर्ट करेगी, जिससे क्या होगा, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। चलिए, इस करंट अफेयर्स के बाद ये बजट से रिलेटेड करंट अफेयर्स था। अब हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। ये है ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित। राजस्थान राज्य के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र TFC यानी कि ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, ये इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के कौन से जिले में किया गया है। यहाँ पे वैसे उस स्थान का नाम भी है और उस जिले का नाम भी है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर। जोधपुर जिले में व्यापार सुविधा केंद्र TFC ट्रेड फैसिलेशन सेंटर की शुरुआत यहाँ पे की गई है। और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बोरानाड़ा जोधपुर की हम बात करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, आपको साथ में एक करंट जीके ये भी ध्यान रखना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, दर्शन जरदोश। इन्होंने संयुक्त रूप से बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। व्यापार सुविधा केंद्र की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो भी हस्तशिल्प उत्पाद है, जो हाथ के द्वारा कारीगरी के माध्यम से जो बनाए गए उत्पाद है, उनके प्रचार प्रसार और उनके विपणन यानी उनको व्यापार एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी सुविधा प्रदान की जाएगी इस सुविधा केंद्र के माध्यम से। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम ये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया कार्य है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स अपना है थर्ड आपका करंट अफेयर्स भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोटा डिवीजन के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा तुषार सारस्वत को। तुषार सारस्वत को यहाँ पे राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये कोटा डिवीजन के अधिकारी हैं फिलहाल। और यहाँ पे थोड़ी हम चर्चा और कर लेते हैं इनके बारे में। कोटा डिवीजन के वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक तुषार सारस्वत को भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान उनको भुवनेश्वर में, यानी कि भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, उड़ीसा की, तो वहाँ एक आयोजित हुआ कार्यक्रम, उसमें यहाँ भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्विनी कुमार। ठीक है, तो अश्विनी कुमार ने तुषार सारस्वत को यह पुरस्कार, यह सम्मान प्रदान किया है। तुषार सारस्वत वैसे तो मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं और उनको ये सम्मान जो है वह उत्कृष्ट परिचालन प्रबंध करने में और राजस्व के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए प्रदान किया गया है। तो इनका ये बहुत ही अच्छा कार्य है तुषार जी का, इसलिए इनको जो है वो यह भारतीय रेलवे का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार ने उनको ये पुरस्कार है वो प्रदान किया है। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना फोर्थ करंट अफेयर्स आज का है, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस यानी कि पक्षियों का घर है वो कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस कहाँ बनने वाला है, तो यहाँ पे बीकानेर जिले के अंदर ये बर्ड हाउस बनने वाला है। और बीकानेर जिले के अंदर हम बात करें तो राज्य जीव जंतु बोर्ड की मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और प्राथमिक रूप से ऐसी जगह चिन्हित किया जाए जो किसी पब्लिक पार्क के पास में हो। तो पब्लिक पार्क के पास में होने से क्या है कि
जो बर्ड हाउस है, पक्षी घर है, उसको देखने के लिए भी लोग जो है वहाँ पे आएंगे। और उसके अलावा पब्लिक पार्क के आसपास जो है वो कुछ ग्रीनरी और पक्षियों के लिए भी रहने के लिए रहवास की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है ये बर्ड हाउस की सैद्धांतिक सहमति बनी है। इससे पहले बीकानेर के पहले जो है, यानी राजस्थान से पहले है, वो गुजरात के अंदर देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस था, पक्षीघर बना हुआ था। लेकिन अब जब बीकानेर के अंदर इसकी सहमति हो गई है तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा बर्ड हाउस वाला यानी पक्षीघर वाला स्थान जो है वो बन जाएगा बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पे ये साथ में ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान समय में गुजरात के अंदर सबसे बड़ा पक्षीघर है, उसके बाद राजस्थान में हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन अपना आज का, राजस्थान की किस महिला का नाम वर्ल्ड टॉप 10, ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 10 एक्टिविस्ट और बीबीसी, ठीक है, बीबीसी की ओर से जारी 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल है। तो यहाँ पे 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची के अंदर है वो डॉक्टर कीर्ति भारती का नाम जो है वो यहाँ पे सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड की टॉप 10 एक्टिविस्ट की जो लिस्ट है उसमें ये उनका नाम, यानी 100 महिलाओं को शामिल किया है, उसमें टॉप 10 के अंदर डॉक्टर कीर्ति भारती का नाम आया है। तो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि डॉक्टर कीर्ति भारती जो है वो यहाँ पे उनका नाम आया है। अब किस कारण से उनका नाम आया, ऐसा क्या किया था इन्होंने, तो देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाने वाली सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कीर्ति भारती, यानी कि देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाने वाली हैं ये कीर्ति भारती। और इनका एनजीओ क्या है, इनका एनजीओ है सारथी ट्रस्ट, इनके एनजीओ का नाम क्या है, सारथी ट्रस्ट। और इस एनजीओ श्रेणी में वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट और बीबीसी हिंदी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं में इनका नाम शामिल किया गया है। कीर्ति भारती कहाँ की रहने वाली है, जोधपुर की रहने वाली है। और इनका पेशा, मतलब इनका जो ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और भारत को पश्चिमी राजस्थान में आखा तीज के मौके पर बाल विवाह रुकवाने के उपलक्ष्य में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे भारती को जो है दिव्य कीर्ति भारती डॉक्टर हैं, उनको है पश्चिमी राजस्थान में जो लगभग आखा तीज के मौके पर जो काफ़ी बाल विवाह होते हैं, उन बाल विवाहों को रुकवाने में इन्होंने बहुत ही काफ़ी कार्य किए हैं। इसके लिए उनको काफ़ी पुरस्कार, अब देखिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी जो है वो इनके लिए, इनके जो कार्य हैं वो, इनके एनजीओ के जो कार्य हैं वो काफ़ी टॉप में चल रहे हैं। इसलिए इनका नाम टॉप 10 और बीबीसी हिंदी की 100 प्रेरणादायी जो है उन महिलाओं की सूची में भी इनका नाम शामिल किया गया है। तो ये भी राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। चलिए, तो इस प्रश्न के साथ ही आज के करंट अफेयर्स जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा और यहाँ हमको सपोर्ट किया। कल मिलते हैं फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आपका दिन हो और जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद।